और अब की तो बहुत ज्यादा हो गई। हम लोगों के घर जा जा के परेशान हो गए। लोग हमें कब तक भरवाएंगे पानी, और जिनके घर जाओ वही मतलब उनको कहते हैं हमारा ही नहीं पूरा होता है, तो हमारे को पानी चाहिए। यहाँ पे कम से कम 2 सालों से पानी की समस्या। हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके भी जाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ देते हैं? एप्लीकेशन जल विभाग में। और रात को जगता भी तो भी पानी नहीं आता है। मतलब अगर रात को बंदा जग रहा है तो लोग पानी तो है वो भी नहीं आता है, और इतना दुखी है। तो बंदा अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और पानी नहीं आएगा तो पानी ढो ढो के लाएगा, बीमारी पड़ेगा ना। ये गटर से निकला भाई साहब, ये आपसे अपना आप निकला है, ये किसी ने निकाला नहीं है। ये नहीं डेली रात को यही होता है, इनका घर भरता है रोज रात को। और इनके पति खुद रात को रोज परेशान होते हैं, बेचारे हाथ डाल डाल के साफ करते हैं। रोज की दिक्कत है, आप खुद देखिए, सोचिए और कीजिए। आने कोई बोल सुनता ही नहीं हमारी, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? क्या गटर का ही सरकार हमारे को गटर का ही पानी पिलाएंगे? और कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारी गली की ये लाइन ही नहीं पास होने देते। हम पानी की समस्या से पूरा मोहल्ला लगभग यहाँ पे 100-150 घर है, 150 घरों में लगभग पानी नहीं आता। और ये समस्या आज से नहीं है, कम से कम 2-3 साल से है। एमएलए से मिल चुके मौखिक रूप से, उसको लिखित रूप में भी एप्लीकेशन दे के आगे। और ये निगम पार्षद बनी रुनाक्षी शर्मा, इनके पिताजी को भी एप्लीकेशन दे के आगे कह रहे मैं करवा दूंगा। इन्होंने भी कोई कार्रवाई करी। एमएलए ने भी हमें कई बार आश्वासन दिया मैं लाइन बदलवा दूंगा, गंदा पानी आता है। और जेई को हमारे सामने बुलाया, जेई को डाटा, हमारे सामने ड्रामे किए, जेई ने कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। देखिए सर जी, हम यहाँ जो है मौजूद आदमी हैं, ये भी यहाँ का जो 2,000 आदमी खड़े हैं मौजूद आदमी हैं। यहाँ ये सारे वाफिक हैं और काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन सुनाई कुछ नहीं होती। लोग जाते हैं और उनको बैठा के वहाँ से बेचारे 2-2 घंटे इनके ऑफिसों में बैठते हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े ये खुशामंद करते हैं, वोट ले लेते हैं, काम करेंगे, काम करते हैं नहीं। गली नंबर 21 है, बलजीत नगर, शनिदेव चौक भी कहते हैं, यहाँ शनिदेव मंदिर भी है। और यहाँ की जनता यहाँ की गलियों को लेकर के, सीवर को लेकर के और पानी, जो सबसे मूलभूत समस्याएं हैं वो तीनों ही यहाँ की चरमरा गई हैं। ना एमसीडी इस ओर ध्यान देती है, ना विधान, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, फिलहाल तो विधायक है ही नहीं यहाँ पर। और राजकुमार आनंद जो पटेल नगर विधानसभा से विधायक थे, वो अभी पिछले कुछ समय पहले जो है पार्टी छोड़कर चले गए, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बिना विधायक का ये विधानसभा है, और इस वजह से भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि इस समस्या को लेकर के कहाँ जाएं, और कहीं जाते भी हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर परेशान होकर के अपनी आवाज़ को आज मीडिया के माध्यम से लोगों तक और अधिकारियों तक, एमसीडी तक, विधानसभा तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे और भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, और पीछे लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बरसों पुरानी समस्या है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बाहर से खरीद करके पानी पीने को मजबूर है। वहाँ तक तो ठीक था, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, चल रहा था, लेकिन जो सीवर की यहाँ पे व्यवस्था है, गलियाँ पूरी, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है, इन सब बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रामचंद्र बाटी। रामचंद्र, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? यहाँ हम 40-45 साल से लगे। तो अभी मतलब किस तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं? देखिए सर जी, हम यहाँ जो है मौजूद आदमी हैं, ये भी यहाँ का जो 2,000 आदमी खड़े हैं मौजूद आदमी हैं। यहाँ ये सारे वाफिक हैं और काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन सुनाई कुछ नहीं होती। लोग जाते हैं और उनको बैठा के वहाँ से बेचारे 2-2 घंटे इनके ऑफिसों में बैठते हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े ये खुशामंद करते हैं, वोट ले लेते हैं, काम करेंगे, काम करते हैं नहीं। आज ये हालत है यहाँ, ना तो ये नाली जाम पड़ी हुई है, देख लो आप, जगह जगह ये पानी नहीं निकलता। पानी सीवरों का पीने के पानी में आ रहा है। परेशान है लोग, 3-3, 4-4 बोतल ले रहे हैं बाहर से, बेचारे गरीब लोग कहाँ से वो होगा। ना यहाँ पानी की भी, और रोड टूटी फूटी पड़ी हुई है, कोई सुनता नहीं। ना सीवर बदले जाते हैं, ना सीवरों की सफाई कराई जाती है। लोग इतने यहाँ परेशान हो गए इन लोगों की अनसुनी करने से। तो यहाँ जैसे आप बता रहे हो कि सफाई नहीं होती सीवर की, हाँ, आते हैं वो लोग, भाई थोड़ा सा पानी चला के दिखा गए, वो तीसरे दिन फिर ऐसे हो जाता है, हफ्ते भर नहीं चलता जी। जाम पड़े डेली यही हो रहा है जी। काम करके राजी नहीं है जी वो लोग, बहुत बुरा हाल है जी यहाँ पर। और अब की तो बहुत ज्यादा हो गई। हम लोगों के घर जा जा के परेशान हो गए। लोग हमें कब तक भरवाएंगे पानी, और जिनके घर जाओ वही मतलब उनको कहते हैं हमारा ही नहीं पूरा होता है, तो हमारे
पानी चाहिए। तो पानी के लिए आप जो विधायक यहाँ के हैं या संबंधित अधिकारी जल कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप गए उनके पास? बहुत बारी गए, एप्लीकेशन भी दे रखी। अभी पूजा दे दे, जल्दी दे। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है जो इन्होंने लिखी और यहाँ के कई लोगों के नाम लिख करके उनके साइन और फ़ोन नंबर के साथ इन्होंने दी है, और उसके बावजूद भी इनका कहना है कि काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये एप्लीकेशन आपने वहाँ दी तो उन्होंने आपको रिसीव करके नहीं दी है? हाँ, वो रिसीव। अरे हमारा बंदा गया हुआ है, जरा कहीं। आप बताइए। हमारा भी पानी की समस्या देखो, ये सीवर है, दुनिया बच्चे। नमस्कार जी, मैं गली नंबर 21 शनिदेव मंदिर के पास से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 2 सालों से पानी की समस्या, हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके भी जाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ देते हैं आप? एप्लीकेशन जल विभाग में। अच्छा। ऑनलाइन भी हमने कंप्लेंट डाली हुई है, हमारे जो MLA को भी बोला हुआ है, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब बेचारे रोज सुबह जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और आधों के पानी आता है, आधों के आता भी नहीं है, और जिनके आता है वो भी गटर का पानी है। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी गली के पानी के लिए समस्या का निवारण कीजिए, क्योंकि बहुत परेशान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कह रहे हैं? सर पानी के लिए बहुत परेशान है। बंदा तो दिन भर ड्यूटी करेगा कि रात को पानी भरे, और रात को जगता भी तो भी पानी नहीं आता है। मतलब अगर रात को बंदा जग रहा है तो लोग पानी तो है वो भी नहीं आता है, और इतना दुखी है। तो बंदा अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और पानी नहीं आएगा तो पानी ढो के लाएगा, बीमारी पड़ेगा ना। तो आपके यहाँ क्या रात को पानी आता है क्या? जी सर, रात को पानी आता है 1 बजे हमारे यहाँ। 1 बजे से 3 बजे तक आता है, पर पानी यहाँ आता नहीं, आधी गली में आता है। और 1 से 3 रात को पानी आने का समय, सुबह नहीं आता आपका पानी? और 1 से 3 टाइम है रात को, और वो भी नहीं आता? वो भी नहीं आता, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, पर वो भी हमारे यहाँ वो भी नहीं आता है, और हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि पानी आने का समय जब लोगों का रात को सोने का समय होता है, तो इनको वो समय दिया कि पानी आएगा आपके यहाँ। रात को 1 बजे से 3 बजे तक अब आदमी जाग करके इंतज़ार करता है, लेकिन वो इंतज़ार ही करता रहता है, पानी का मुंह देखता रहता है कि पानी आएगा आएगा, और पानी नहीं आता। और बताया जा रहा है कि अगर किसी तरह कुछ घरों तक पानी पहुँच भी रहा है तो गटर की जो व्यवस्था ठीक ना होने के कारण गटर का पानी वो जल बोर्ड के पानी के साथ मिल करके आता है, तो काला बदबूदार पानी आता है जो कि पीने योग्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति है तो हमारे जल बोर्ड या दिल्ली सरकार इस पर कब संज्ञान लेगा, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, कई सालों से ये समस्या है। उसी समस्या को लेकर के लोग बने हुए हैं, बार बार इन्होंने शिकायतें लगाई हैं, विभाग में गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बात और बता दूं कि जल बोर्ड का एक नंबर होता था 1916, बार बार बता रहा हूँ ये बात कि पहले 2 से 3 दिन में उस पर रिस्पॉन्स होता था, लेकिन आज महीनों बीत जाते हैं, लेकिन उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही है? हाँ, नहीं हो रही, ऊपर जाने नहीं हो रही हमारे नीचे देखो, ये देखो बंद पड़ा है, वही दिखा दो। ये निकला है तो इसका मतलब सफाई तो हो रही है, लेकिन उठा नहीं है। ये निकालिया नहीं है, पूरा घर भर। ये गली में कुछ लोग भी हैं, ये भाई साहब नहीं निकाला नहीं है, अपने आप गटर से, ये गटर से निकला भाई साहब, ये आपसे अपना आप निकला है, ये किसी ने निकाला नहीं है। ये नहीं, ये रोज रात को शाम को आएगा पानी। डेली रात को यही होता है, इनका घर भरता है रोज रात को। और इनके पति खुद रात को रोज परेशान होते हैं, बेचारे हाथ डाल के साफ करते हैं। रोज की दिक्कत है, आप कुछ देखिए, सोचिए और कीजिए। आप कुछ कह रहे हैं? कोई बोल सुनता ही नहीं हमारी, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? क्या गटर का ही सरकार हमारे को गटर का ही पानी पिलाएंगे? और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारी गली की ये लाइन ही नहीं पास होने देते। अच्छा, क्या करते? कौन लोग ऐसे हैं? कुछ है लोग, कोई न कोई गवर्नमेंट ही ऐसी है, लोग क्या करेंगे सारे? क्या वो कहते हैं हमारी उधर से नहीं आने देते, वो कहते हैं हमारी उधर से नहीं आने देते। कहा हम बीच के लोग कहाँ जाए? क्या या तो सर गवर्नमेंट हमें ऊपर ही ले जाए, और क्या कर सकते हैं? मोहनलाल जी, आप कुछ कहेंगे इस बात को लेकर? रूप सिंह जी, धन्यवाद है, आप यहाँ हमारी समस्या सुनने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पानी की समस्या से पूरा मोहल्ला लगभग यहाँ पे 100-150 घर है, 150 घरों में लगभग पानी नहीं आता, और ये समस्या आज से नहीं है, कम से कम 2-3 साल से है। इसके लिए हम कई बार MLA से मिल चुके मौखिक रूप से, उसको लिखित रूप में भी एप्लीकेशन दे के आगे, और ये निगम पार्षद बनी रुणाक्षी शर्मा, इनके पिताजी को भी एप्लीकेशन दे के आगे,
कह रहे मैं करवा दूंगा। इन्होंने भी कोई कार्रवाई करी। एमएलए ने भी हमें कई बार आश्वासन दिया मैं लाइन बदलवा दूंगा, गंदा पानी आता है। और जेई को हमारे सामने बुलाया, जेई को डाटा, हमारे सामने ड्रामे किए, जेई ने कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। हाँ, सुन तो लो। उसके बाद हमने एमएलए को कई बार फिर एप्लीकेशन दी जो कि करवाता हूँ। वो करवाने के चक्कर में एमएलए रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया। उसके बाद भी हमने कई बार लास्ट ईयर पंजाई बाग जल विभाग के कार्यालय में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दी। वरुणालय जो जल बोर्ड का मुख्यालय, वहाँ पे एप्लीकेशन एक्शन साहब को देके आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लगातार एमएलए के ही दफ्तर काटते रहे, सैली ओबराय को ही बोला, सबको बोला, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। अभी लेटेस्ट मैं 4-5 दिन पहले हम 8-10 लोग यहाँ से वरुणालय ऑफिस में गए, एक्शन साहब को मिल के आए। एक्शन साहब तो मिले नहीं थे, उनके जेई मिले, सुरेश कुमार जी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैं कार्रवाई करूँगा। और मैं एप्लीकेशन बना के सबकी समस्या के लेके सबके बिल लेके गए, उनको बताया कि हमारी जेन्युइन समस्या है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करवाऊँगा। उन्होंने फ़ोन एक दिन आया उनका, मैंने किया फ़ोन, जब उनका आया फ़ोन उन्होंने कहा कि जल बोर्ड वाले का आपके पास फ़ोन आएगा। पवन नाम का व्यक्ति है, उसका फ़ोन आया मेरे पास। वो कहता है कि बरसात के दिन हम तो इस दिनों में तो लाइन नहीं बदल सकते। हाँ, तो मैंने कहा लाइन नहीं बदलो तुम, या तो प्रेशर बढ़वाओ पीछे से, या हमारी जो लाइन बीच में छोड़ी है 5-6 फुट का टुकड़ा वो तो वापसी जुड़वा दो। कह रहे बरसात के दिन है, अभी वो काम नहीं हो सकता, अभी काम रुका हुआ है। अब हम क्या करें, जाए का पूरा मोहल्ला, बरसात आ गई, फिर ये ड्रामे चल रहे हैं। हाँ, फिर सर्दी आ जाएगी, थोड़ा बहुत पानी आने लग जाएगा, लोगों की समस्या वैसे की वैसे रहेगी, लोग फिर शांत हो जाएंगे। सर्दियों में इतना यूज होगा नहीं पानी का, फिर बोला बस गर्मियों तक ऐसे सालों साल चलते रहो। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप हमारा संदेश आपके माध्यम से जल बोर्ड इन नेताओं के पास, सबके पास पहुंच जाए कि हम कितने परेशान हैं। नहीं तो फिर अब इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और सभी मोहल्ले वालों को भी कह रहा हूं कि जब जरूरत पड़े तो निकलो बाहर, ऐसे निकलो, कोशिश करो, नहीं तो ये हमारी कोई नहीं सुनेंगे। ये तो एक आदमी जाएगा तो वो कहेगा ये तो अपने मतलब के लिए आ रहा होगा। अभी मैं होके आया हूँ, अभी सोमवार को जोगेंद्र, मैं, किशन भाई, 8-10 जने गए थे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। अभी पवन को मैं समझा पवन ही आया, तो मैंने फ़ोन किया, अभी फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। कल आया था फ़ोन, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी बरसात के दिनों में काम नहीं हो सकता। तो आप ये लोगों की समस्या सुन रहे हैं, संबंधित विभाग में जाते हैं, संबंधित कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलते हैं, केवल आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता। फिर इनको बिठाया किस लिए गया, किस लिए कुर्सियों पर बैठे हैं जब इनको काम ही नहीं करना। कोई ना कोई वजह बहाना लगा करके टाल मटोल करते हैं, और इस गली को इतने सालों से वंचित रखा हुआ इनकी सुविधाओं से। हालांकि ये दिल्ली की मेयर तक भी पहुँचे, लेकिन कोई अब तक समाधान नहीं निकला है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो सिटीजन्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो वोट देते हैं, यहाँ के वोट का अधिकार है, अधिकार तो वो लेना चाह रहे हैं, कर्तव्य भी अपना निभा रहे हैं, लेकिन जो अधिकार देने वाले वो इनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। ऐसी सरकारों को लेकर के, ऐसे अधिकारियों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के, जिनकी नियुक्ति इनके काम करने के लिए हुई है। आपके जो भी सुझाव हो, विचारों हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपने कैमरामैन विनोद माथुर के साथ मैं रूप सिंह गुसाई।